खाटू श्याम की जय। फ्रेंड्स, कंचन की सृष्टि में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम नीमसार की आखिरी पड़ाव यानी कि खाटू श्याम के दर्शन करने जा रहे हैं, जो कि नीमसार नैमिषारण्य वन, नीमसार मिस्री, आप कुछ भी कह लीजिए, हाँ, उनका आखिरी पड़ाव होता है। और भी मंदिर हैं, लेकिन जो मेन मंदिर है वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये खाटू श्याम मंदिर फ्रेंड्स पंच पांडवों के जस्ट सामने है, यानी कि पंच पांडव मंदिर के जस्ट सामने है, जहाँ पर 5 पांडवों ने तपस्या की थी सोमवती अमावस्या के लिए, जिससे कि सोमवती अमावस्या पड़े और वो स्नान करे और अपने पापों से मुक्त हों। और लेकिन सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। उन्होंने जितने दिन तपस्या की, तो सोमवती अमावस्या को तो कलयुग में बहुत जल्दी आने का श्राप मिल गया। और वहाँ पर ये खाटू श्याम बाबा क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि आखिर में ये है तो भीम के पुत्र या पौत्र, आई थिंक पौत्र थे। तो आमने सामने मंदिर होना कुछ कहता तो है, लेकिन ये कड़ियाँ फ्रेंड्स हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। और सारी कड़ियाँ मिली हैं मुझे महाभारत काल से भी और रामायण से भी, लेकिन क्या है। और तपोस्थली तो मुझे लगता है कि वेद व्यास जी महाभारत में थे, उन्होंने यहाँ तपस्या की। और रावण जो है पाताल में आकर के राम लक्ष्मण को रखे थे। और जो चक्र तीर्थ है वो 6 तल तक है, 6.5 तल तक, तो यानी कि वो भी पाताल है। ये अपने आप में नीमसार या नैमिषारण्य क्या क्या समेटे हैं फ्रेंड्स, ये नहीं पता है। और नॉर्मली देखने में सब कुछ लगता है कि एक दर्शन करना है, लेकिन अगर कोई डीपली सोचे ना तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत कुछ है, बहुत ही कुछ है, और जो सोच से परे होगा। अगर कोई इस पर गहन अध्ययन करेगा तो फ्रेंड्स जो निकल के आएगा ना, वो सबकी सोच से परे होगा। इतना मुझे समझ में आ रहा है, और जितना भी मैंने दर्शन किया था, जितना भी इनके बारे में सुना था, तो बस फ्रेंड्स जो मन में था वो बोल दिया। कुछ कनेक्शन लग रहा है, और लेकिन अभी उतना मैं ज़्यादा देर के लिए दर्शन करने गई नहीं थी, और अभी उतना वक्त भी नहीं है, नहीं तो कुछ कड़ियाँ जोड़ने की कोशिश करते या कुछ किताबें उठा करके देखते, लेकिन अभी टाइम नहीं है। तो फिर इसीलिए जो मन में है आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये है हमारे खाटू श्याम बाबा, इसलिए शेयर कर दिया कि हो सकता है कोई इतिहासकार देख ले हमारा, तो शायद वो मेरी जिज्ञासा को शांत कर दे, या शायद गवर्नमेंट के कान में ये बात पहुंच जाए कि नीमसार आसान तो नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स बस एक रिक्वेस्ट है, अगर किसको ये पहले सुलझ जाए तो मुझे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी। तो बस फ्रेंड्स खाटू श्याम बाबा के दर्शन हमने कर लिए, और दर्शन करने के बाद में यहाँ से निकल रहे हैं। ये ऐसा हमको बताया गया कि नीमसार में इतनी ही जगह है घूमने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स इसके बाद हम लोग जाएंगे, अभी एक मंदिर और है, वहाँ पर फ्रेंड्स गरुड़ स्तंभ है सोने का। वहाँ जाने से पहले यहाँ से निकलने पर यह था कि यह हमारा लास्ट स्टॉप है, और फिर भी हुआ कि एक बार पूछ लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स जो पीछे आप देख रहे हैं ये हवन कुंड है,
यहाँ हमेशा हवन होता रहता है, मतलब अग्नि हमेशा हवन की धधकती रहती है। आप जाइए और हवन करिए, पंडित जी भी मिलेंगे। तो बस इन्हीं पंडित जी से हम लोगों ने काफ़ी कुछ पूछा कि और यहाँ पर क्या दर्शन कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया, बहुत कुछ बताया। उन्होंने ये बताया इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर गरुड़ स्तंभ रखा है। इससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं बताया, वो शायद बिज़ी थे, या कह लीजिए कि मैंने बताया ना आपको यहाँ दक्षिणा है तो सब कुछ है। तो बस उन्होंने इतना बताया। तो खैर हमारी किस्मत में जितना है उतना हम मंदिरों के दर्शन कर लिए, और जितने भी किए हैं दर्शन ना उतना ही जिज्ञासा और बढ़ती गई है। ये जिज्ञासा कब शांत होगी नहीं पता मुझे फ्रेंड्स। ये गरुड़ स्तंभ है जो कि पूरे सोने का है। ये हमने एंट्री की है तो सामने ही दिख गया है। और ये मंदिर है राधा कृष्ण का, जगन्नाथ जी का। अभी इस टाइम दोपहर का भोजन चल रहा था, भोग आरती चल रही थी एक्चुअली दोपहर की। तो हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने कहा कि अभी मंदिर खोलेंगे। तो मैंने सोचा तब तक आपको इस स्तंभ के बारे में कुछ बता देते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं मालूम है, बस एक कनेक्शन इस स्तंभ का मिला मुझे। फ्रेंड्स, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो, वहाँ पर भी एक गरुड़ स्तंभ है। कहने को कहते हैं कि मुस्लिम आए थे, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, ऐसा कुछ कितना हकीकत है नहीं पता फ्रेंड्स। लेकिन वो गरुड़ स्तंभ अपनी कहानी कहता है। वो क्लियरली बोलते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है शिलापट्टिका पे कि ये गरुड़ स्तंभ है। और उस गरुड़ स्तंभ को मैंने फ्रेंड्स पुराण में भी पढ़ा है। मैंने सारी पुराण पढ़ी हुई हैं। तो बस ये कह लीजिए कि थोड़ा सा खिचड़ी बन गया है दिमाग में। लेकिन इस गरुड़ स्तंभ के बारे में काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पर मुझे सोने का मिला, दिल्ली में लोहे का मिला, वो किस धातु का है नहीं पता, जैसा आज तक है वैसा ही है। तो ये था कुछ हमारे नीमसार का दर्शन। कल के व्लॉग में फ्रेंड्स हम आपको रुद्रावर्त घाट ले चलेंगे। अब हम नीमसार को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को अगर व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तब तक के लिए